Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the labeled hydrogen atoms in the following structure is the most acidic? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5. सो इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है एंड देन हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स लेबल्ड हैं उनमें से कौन सा हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा एसिडिक है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि जो कॉन्जुगेट बेस है वो हमारे पास यहाँ पे जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जब ये फर्स्ट और सेकेंड वाले हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो आएगा बेंजीन सेगमेंट पे. एक बार इस तरफ जब सेकेंड वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और अगर फर्स्ट वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इस तरफ. और हम जानते हैं बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हाईली अनस्टेबल होता है और इसी कारण से क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो हाईली अनस्टेबल होता है सो ये जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है वो ऑलमोस्ट लीस्ट एसिडिक या नेग्लिजिबली एसिडिक होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी रिमूव होने की टेंडेंसी नहीं रखते. अब अगर हम बात करें यहाँ पे जब थर्ड हाइड्रोजन रिमूव होगा तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे बेंजीन सेगमेंट, देन यहाँ पे CH माइनस कनेक्टेड टू CH2 C डबल बॉन्ड OH. सो यहाँ पे ये जो माइनस है वो केवल इस तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसी कारण से उसके पास स्टेबिलिटी आएगी. सो यहाँ पे ये एसिडिक तो होगा बट इतना ज़्यादा भी एसिडिक नहीं होगा. अब अगर हम लास्ट ऑप्शन पार्ट डी की बात करें तो जब फिफ्थ नंबर लेबल्ड हाइड्रोजन रिमूव होगा तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा इस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस. सो यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज है वो हम देख सकते हैं रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे रेजोनेंस तो है ही, साथ में जो माइनस चार्ज डिस्पर्स हो रहा है वो दोनों बार ऑक्सीजन एटम पे हो रहा है. और हम जानते हैं ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसी कारण से जो माइनस चार्ज को स्टेबिलिटी मिलेगी वो भी बहुत ज़्यादा है. इसी कारण से जब यहाँ पे फिफ्थ नंबर वाला हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है, इसलिए यही वाला मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास होगा इस केस में. और अगर हम देखें हमारे ऑप्शंस तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 और ऑप्शन ए बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.